वरना हमारे देश में आयुर्वेद पे तो इतना विश्वास है भैया, इतना विश्वास है कि नुक्कड़ पे कोई चचा राख की चुटकी देने लगे ना तो उसकी दुकान के सामने भी लाइन लग जाए। इन्हीं बातों से बाबा पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि बाबा जो भी करेगा फ्रॉड ही करेगा। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अरे हम भी किया और सुबह से हम किया और इस बोतल की तरह अपने प्रोडक्ट ऐसे सजा के बाबा पीछे प्रोडक्ट आगे। प्रोडक्ट अब देखिए, हमने देखी है भैया। अब वो योग का प्रचार कर रहा है कि अपने प्रोडक्ट का कर रहा है। इन्हीं बातों से बाबा पे विश्वास नहीं होता भैया। जींस पहनने से पसीना आता है पैरों में और इससे खुजली होने लगती है, लेकिन बाबा रामदेव फिर अपनी जींस बेचने लगे। और फटी वाली पे पता क्या कह रहे थे? विदेशों वाली जो है ना वो काफी फटी हुई है और हमारी भारतीय संस्कृति की फटी हुई है। अब जनता कल मरते की बजाय आज मरे, लेकिन बाबा का कहना है कि कफन भी पतंजलि का हो। हाँ तो भैया क्या कह रहे थे? देखो भैया, हम आपको बता रहे थे कि बाबा ने बनाई कोरोनिल और उसके दावों पर उठने लगे सवाल। ओ बुद्धिजीवी लोग, कुछ लोग सवाल उठाने लगे कि भैया बाबा पे सवाल उठा रहे हो आप आयुर्वेद पे सवाल उठा रहे हो। ये तो वही हो गया भाई, बाबा पे सवाल उठाया तो आयुर्वेद पे सवाल उठ गया, और मोदी पे सवाल उठाया तो देश पे सवाल उठ गया। मतलब मोदी ही देश है? नहीं 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 नहीं, रामदेव ही आयुर्वेद है। अच्छा, रामदेव भी आयुर्वेद है। अब दिक्कत हमें आयुर्वेद से नहीं है, और दिक्कत बाबा के अतीत से है। पूछो क्यों? क्यों? जब से कोरोना की दवाई बनाई है रामदेव ने, हाँ तो उनके दाव पर सवाल उठने लगे। कैसे? दरअसल ये रामदेव की वजह से सवाल उठ रहे हैं, वरना हमारे देश में आयुर्वेद पे तो इतना विश्वास है भैया, इतना विश्वास है कि नुक्कड़ पे कोई चचा राख की चुटकी देने लगे ना तो उसकी दुकान के सामने भी लाइन लग जाए। हाँ, ये बात तो है भैया। हाँ, तो ये देखिए ना, आयुर्वेद का कमाल। हमारे देश में तो राख भी बिकता भाई आयुर्वेद के नाम पे, और लेकिन इस दवा के साथ बाबा का नाम जुड़ा था। अब देखो, उसके भगत लोग, आजकल भगत की प्रजाति कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। बड़े से लेकर छोटे तक सब भगत ही भगत है। भगत ही भगत है। हालांकि अभी अभी बाबा ने दावा किया कि मैंने तो कोरोनिल बनाई ही नहीं। पहले कह दिया बनाई है, अब कह रहे हैं कि नहीं बनाई है। हाँ, तो ऐसे कैसे? तो चलो, ये तो एक नया विवाद है। हाँ हाँ। हालांकि बाबा पे केस होना चाहिए 420 का, वो करेगा कोई, हमें क्या है? हमें तो लोगों हमें तो अपनी बातचीत करनी है। हाँ, बस। बताइए ना। देखो, बात दरअसल ये थी कि यकीन मानिए, अगर कोई बाबा रामदेव की जगह अगर आप भी इस दवा का दावा करते ना तो कोई भी सवाल नहीं उठाता। क्योंकि आयुर्वेद का मसला था ना, लेकिन बाबा ने उठाया, बाबा ने दवा बनाई तो उस पर सवाल उठेगा। उसकी कुछ वजह है। अब देखिए, बाबा रामदेव को पिछले कुछ सालों से हमने गंभीर लेना छोड़ दिया है। आपको याद होगा 2013 में बाबा जी बैठे थे उधर दिल्ली में, और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, और कह रहे थे काला जन आएगा, 35 रुपए लीटर तेल बिकेगा। हाँ हाँ, कह रहे थे। और ना तो काला धन आया, और आज तेल देख लो 80 पार हो गया। अरे तेल के छोड़ो, डीजल भी पार हो गया। तो डीजल तो ये उससे भी, पेट्रोल से भी पार होगा भैया। हाँ, तो वही तो, इसीलिए इन्हीं बातों से बाबा पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि बाबा जो भी करेगा फ्रॉड ही करेगा। और कह रहे थे कि घरेलू गैस तो 250-300 में मिलेगी। आज ही सिलेंडर लेके आया हूँ, 569 रुपया 52 पैसा का सिलेंडर, और 30 रुपया उसने ले लिया। एक पूरा का पूरा 600 रुपये ले लिया। अरे भैया, उसमें आपको सब्सिडी भी तो मिलेगी ना फिर? सब्सिडी देखा एक लड़के का मैसेज, 4 रुपया। चलिए, इन राजनीतिक मुद्दों को छोड़ भी दे, क्योंकि लोग कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हाँ। अब इन राजनीतिक मुद्दों को छोड़ भी दीजिए, तो अभी अभी अपने देश में कौन सा बीमारी फैला है? कोरोना।
कोरोना, सही बोले आप। कोरोना पे रामदेव 1-1 घंटे का योग सिखाने आए कि नहीं आए टीवी पे, आए? और बोल रहे थे ऐसे ऐसे कीजिए कोरोना भाग जाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अरे हम भी किया और- हूँ, सुबह शाम किया और हूँ। इस बोतल की तरह अपने प्रोडक्ट ऐसे सजा के बाबा पीछे प्रोडक्ट आगे। प्रोडक्ट आ गए। हाँ, अब देखिए, हमने देखे हैं भैया। अब वो योग का प्रचार कर रहा है कि अपने प्रोडक्ट का कर रहा है। इन्हीं बातों से बाबा पे विश्वास नहीं होता भैया। और आगे सुनिए, ये वही बाबा रामदेव हैं जो जींस देखकर कह रहे थे कि जींस नहीं पहननी चाहिए। हाँ, वो कह रहे थे, मैंने भी देखा था, इधर से फटी उधर से फटी, ऐसा कुछ कह रहे थे। ऐसा फटी के तो बाद में आऊंगा, पहले वो बता रहे थे कि जींस पहनने से क्या होता है। जींस पहनने से पसीना आता है पैरों में और इससे खुजली होने लगती है। लेकिन बाबा रामदेव फिर अपनी जींस बेचने लगे और फटी वाली पे पता है क्या कह रहे थे? विदेशों वाली जो है ना वो काफी फटी हुई है और हमारी हमारी भारतीय संस्कृति की फटी हुई है। मतलब भारतीय संस्कृति की। अब देखिए वो का फटी क्या फटी कहने कह भैया, रहे हैं। उनके तो क्या कहने क्या हैं। कहने बाबा जी के। बाबा जय बाबा। जय हो। अब इन सब चीजों को छोड़ भी दिया जाए तो ये वही बाबा रामदेव हैं जो पूरे देश के स्वास्थ्य की चिंता थी इनको, और पूरे देश में मैगी को बैन करवा दिया, जैसे अभी टिकटॉक को बैन करवा दिया। हाँ हाँ हाँ। अब मैगी को बैन करवाते करवाते बाबा रामदेव क्या करने लगे? अपनी ही मैगी हाँ, बेचने लगे। हमने सुना था भैया, वो आई थी एक। सुना का? आप तो कल ही बना के खिला रहे थे हमको। आप भी बाबा के भगत हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि बाबा रामदेव हमें क्यों पसंद नहीं है। हमें इसीलिए पसंद नहीं है। और बाबा रामदेव की मैगी अगर उसका चेक किया जाए ना, तो वो जो नेस्ले वाली मैगी है ना, उससे भी घटिया पदार्थ उसमें मिले हुए थे। अच्छा, अब देखिए, हम इसीलिए हमें बाबा पसंद नहीं है। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया कि कौन सी बीमारी फैली देश में? अब वो कोरोना देश देश में क्या, विदेश में भी फैली है। हर जगह फैली है भैया। पहले पहले बाबा रामदेव जी क्या बोले? आप ऐसा करिए, सरसों के तेल को नाक में लगाइए और नाक से वो जो कीटाणु है वो आपके पेट के अंदर चला जाएगा और मर जाएगा। ऐसे ही बोल रहे थे ना। सुना था भैया ऐसा कुछ। हाँ, हाँ, पहले वो, तो क्या नहीं मरते? अरे भैया मरते तो दवाई क्यों लेके आते? अब वो दवाई लेके आए हैं। हाँ, इसीलिए बाबा से प्रॉब्लम है। अब इस तरह से देखे तो जो नियम कायदे कानून रामदेव ने ताक पे रखे हैं ना, उतनी ताक पे तो कांग्रेस ने भी उसे नहीं रखा था दिल्ली में, जब वो सलवार पहन के भागे थे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और उसके भगत लोग पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? भगत सिंह भी तो अपने केस कटा कर गए थे। हैं? अरे शर्म करो, कहाँ भगत अरे सिंह और कहाँ कहाँ भैया? रामदेव। हाँ, एक बाबा का व्यापारी बनना कहाँ तक ठीक है? हैं? ठीक है। करो, करने से होगा। और साथ में पतंजलि का ये लीजिए, पतंजलि का वो लीजिए, पतंजलि का ये लीजिए, पतंजलि का वो लीजिए। अब जैसे नियम कायदे कानून ताक पे रखे हैं ना, उस तरह से देखा जाए तो बाबा रामदेव पर 420 क्या, पूरे देश को पहलाने फुसलाने के जुर्म में सजा होनी चाहिए। 840 लगनी चाहिए। हाँ, 420 नहीं, 840 840 लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। अब भैया कायदे से उन पे भारतीय संहिता अधिनियम की धाराओं के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय यानी कि जो दावे और विज्ञापन दिखाए गए उनके तहत ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए। कौन करेगा? का बोला आपने? मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने दावा किया था वो काम वो दवाई नहीं कर रही है। अरे दवाई का दवाई बनाए ही नहीं, उन्होंने बोला कि हमने कोई दवा ही नहीं बनाई। इधर भक्त चिल्ला चिल्ला के मर गया कि हम आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। और जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? हाँ, ये तो हमने सैया सुना है को भैया। कोतवाल बनाने के लिए ही तो बोला था
कि 35 रुपया लीटर तेल मिलेगा, 250-300 में सिलेंडर मिलेगा, और काला धन आया तो भाइयों बहनों 15-15 लाख तो खाते में ऐसे ही आ जाएंगे हैं। अब सैया कोतवाल बन गए हैं तो डर काहे का, बताइए। अब वो कोतवाल बन गए हैं तो इनको कौन जेल में डालेगा। अब सैया कोतवाल बन गए हैं तो उन्हीं दावों की कीमत वसूली जा रही है। अब जनता कल मरते की बजाय आज मरे, लेकिन बाबा का कहना है कि कफन भी पतंजलि का हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भैया उनकी। का कहा? नहीं नहीं, मतलब गलत बात है भैया उनकी। हाँ,